हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हमने स्टार्ट किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग ने 3.1 देखा, 3.2 देखा। आज हम लोग क्या देखें? आज हम लोग देखेंगे 3.3। लेकिन 3.3 हम लोग जो पढ़ेंगे उससे पहले एक चीज याद रखो कि 3.1 3.2 में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वो 3.3 में यूज होगी। जैसे टी एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक मान लेते हैं सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, एक सीक्वेंस है पूरा एपी का। अब सीक्वेंस तो हमने निकाल लिया कि nth टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, वो टर्म क्या होगा, ये निकाला हमने। लेकिन अगर सबको प्लस करना हो तो नंबर कितने आएंगे? मतलब सम करना हो तो कितने आएंगे, ये नहीं पता हमें। उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है? एस एन का फॉर्मूला। एन अपॉन टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो जरा, ये चीजें सेम है टी एन के जैसी, खाली टू और ये एन अपॉन टू अलग है। तो इसको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 3.3। अब इसमें देखो क्या दिया है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला तो आपको दिया हुआ है 6, डिफरेंस भी 6 3 दिया हुआ है। H27 आपको निकालना है। अब देखते हैं, एन अपॉन टू ब्रैकेट, ये तो फॉर्मूला पता है, टू है। 27/2। इधर देखो, इधर बॉक्स खाली छोड़ा है, डी कितना है आपका? देखो 3, लिख दिया। अभी देखो ये कितना हो जाएगा? 27, 26। 26 into 3 कितना होगा? 23 जा 1, 23 जा 60, 6 3 जा 18, कितना हो गया? 78। और प्लस 12 करेंगे तो 90। कितना आ जाएगा इधर? 90। टू, टू से डिवाइड किया, ये आ गया 45। अब करो 27 into 45। देखो 5 7 जा 35, 3 आ गया। 5 2 जा 10, 13। 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 9 10। कितना आ गया? देखो 5 11 2 1 2 5 1 2 1 5। आंसर कितना आया? 1215। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें जो आपका 3.3 पूरा एक्सरसाइज है, इसमें मल्टीप्लाई पे ही आपका खेल है। अगर आपने गलती कर दी मल्टीप्लाई में तो बस आपका गेम वहीं पे खत्म। तो गेम से बाहर ना होके गेम में बने रहो। क्या बोलता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो पहला नंबर 2 होगा, दूसरा नंबर 4 होगा, तीसरा नंबर 6, डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। ये 1 2 3 नहीं है, 123, मतलब टोटल 123। मतलब आपको ए आपका निकल गया 2। डिफरेंस आपको पता ही है कि इवन नेचुरल नंबर बोला तो 2 होगा, और एन आपका कितना दिया हुआ? 123। अब आपको निकालना क्या है? सम। तो लगाओ भाई एस एन का फॉर्मूला। एन अपॉन टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ये कितना है? 123 दिया हुआ है एन आपको, तो लिखो 123 डिवाइडेड बाय टू। 2 इंटू ए कितना है? 2 प्लस एन 123 माइनस वन इंटू डी कितना है? 2। सॉल्व करो अभी इसको, देखो 123 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में 4 प्लस 122 इंटू टू, 123 इंटू टू लिखते जाओ। 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 244। तो 123 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होगा? 248। देखो 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। S123 इक्वल टू 123 मल्टीप्लाई बाय 124। करो भाई, अगर आपको टफ लग रहा होगा तो ऐसे करो। देखो 4 3 जा 12, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तीसरा नंबर 3 2 1 2, ये कितना आ गया? 15। 1 4 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 और 1 2, ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 1 1 5 2 5 2। आ गया अपना सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर। क्या है? 15252। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो, आबरा का डाबरा, इधर कुछ नहीं होने वाला है, सब सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन। बिटवीन दे दिया तो एक बात याद रखना
कि इवन नंबर बोला है 350 आप नहीं लिख सकते, 1 और 350 के बीच में नंबर, ऑल इवन नंबर्स। चलो ठीक है, लिखते हैं। पहला 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, 8 डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर क्या होगा? 348, है ना? 348 ही होगा इवन नंबर का। अब देखो इसमें क्या है, ए आपका 2 है, डिफरेंस तो आपको पता है 2। अब फिर और क्या चीज़ है, मुझे लास्ट वाला नंबर क्या होता है? टी एन होता है, 348। अब मुझे एन तो दिया ही नहीं हुआ है, और दूसरा मुझे कितना निकालना है? एस, सम निकालना है सबका, एस एन निकालना है। एन पहले निकले, उसके बाद देखिए कि क्या निकालना है हमें। पहले एन निकालते हैं, चलो। एन क्या आएगा देखते हैं, वही सेम फॉर्मूला टी एन का। एन आपको इससे ही निकालना है, इसमें कुछ अलग से आपको नहीं दिया हुआ है कि एस एन का आप फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। टी एन का ही यूज करेंगे हम। क्या है ये? 348। ए कितना है? 2 प्लस 348 तो नहीं, एन नहीं अपने को दिया है, चलो ये ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी 2। ये देखो 348, 2 प्लस 2 एन 2 एन माइनस 2, देखो 2 गया, क्या बचा? 348, 2 इधर आ गया डिवाइड में, इधर बचा एन। ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, कितना आ गया? 174। तो एन आपका 174 आ गया, तो अब आपको क्या निकालना है? एस एन, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलो निकालो, ये कितना आएगा? 174। तो 174 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए कितना है? 2 प्लस एन कितना है? 174 माइनस 1 इंटू डी कितना है? देखो देखो, T2 है, लिख दिया। तो चलो, 2 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ये हो गया 87। ये कितना? 4 प्लस 173 इंटू 2। अब ये भी चीज, 173 इंटू 2 कितना हो जाएगा? करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 14 2 1 जा 2, वो एक 3, 346 प्लस 4 350। तो 87 इंटू 350 करना है हमें। करो, किधर करेंगे? इधर करें क्या? चलो 87 इंटू 35 करते हैं, लास्ट में जीरो लगा देंगे। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 43, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और ये 26। 5 4 10 1 3 3 0 4 5 0, लास्ट में जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया S174। समझे कैसे करना था? मल्टीप्लाई गलत मत करना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन एन एपी 19 टर्म इज 52, 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ओके, मतलब आपको क्या दिया है? T19 52 दिया हुआ है, T38 आपको दिया हुआ है कितना? 128। निकालना क्या है? S56। ओके, S56 आपको निकालना है। S56 निकालने के लिए एन आपको दिया हुआ है, ए और डी निकालना है हमें, याद रखना, ए और डी निकालना है। तो चलो, टी एन का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T19 क्या हो जाएगा? ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 18D। ये कितना आएगा? 52 इक्वल टू ए प्लस 18D। इसको सही कर दें, therefore a प्लस 18D इक्वल टू 52। सही कर दिए इसको, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब चलो दूसरा वाला, कौन सा है? T38 इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा? 31 एन माइनस 1, 37 हो जाएगा। कितना दिया है? 128 इक्वल टू ए प्लस 37 डी। इसको सही कर दो भाया, क्या हो जाएगा? वो ए प्लस 37 डी इक्वल टू 128। ऐसा हम लोग ने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम लोग ने, मतलब इसी तरीके से 3.2 में हमने किया था। अब देखो, ए सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड, जैसी मर्जी आपकी वैसे सब्ट्रैक्ट करो, बड़े नंबर को ऊपर रखो, छोटे नंबर को नीचे रखो, आपकी मर्जी, बस सही से करना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा।
देखो ए गया, इधर क्या बचा? 18 में से 37 जाएगा, कितना? 19 बचेगा आई थिंक सो। फिर 8, अच्छा 18, 37 में से 18, 18 टू जा 36, 19 बचेगा। चलो माइनस आ जाएगा इधर। इधर कितना आया? 128 माइनस 52 करो भाई, कितना है ये? 6, 1276 माइनस 76। नाइनटीन फोर जा 76। चल देखो माइनस माइनस गया, क्या आ गया इधर? डी इक्वल टू 76/19। 19 फोर जा क्या होता है? देखते हैं, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 76। 19 फोर जा क्या होता है? 76। तो डिफरेंस आपका आ गया 4। अब देखो ये 4 आ गया तो जाहिर सी बात है आपको क्या निकालना है? ए। तो लिखो पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किसी भी हम लोग का पहला फेवरेट होता है तो पहले में ही रखेंगे। ए प्लस 18 डी इक्वल टू 52। रखो ए प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 52। ए प्लस 18 फोर जा क्या होता है? 72, करेक्ट। 52। अब इधर ये प्लस में उधर गया तो क्या हो गया? माइनस। तो 52 माइनस 72 आ गया -20। ए इक्वल टू कितना आ गया? -20। अब क्या निकालना है हमें? S56। तो चलो निकालते हैं S56। तो चलो S इधर लिख देता हूं मैं। ए आपका आया -20, डी आपका आया, कितना आया था? 4। चलो बढ़िया। S56 इक्वल टू n/2। एस एन का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो चलो S56 निकालते हैं। 56 ही था ना? चलो देखते हैं। हाँ 56, 56/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए -20 प्लस एन 56 - 1 इंटू डी कितना है? 4। रख दिया। यह हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा? 28 ए -40 प्लस 55 इंटू 4। 55 इंटू 4 कितना होगा? जरा कैलकुलेट करो। 54 जा 200, 200 प्लस 220 कितना हो जाएगा? 220। 220 माइनस 40 180 कितना होगा? 180। तो चलो करो 28 इंटू 18। 18 8 जा करने से अच्छा 8 8 जा 64 करो। 8 2 जा 16 और 22। 8 2 4 10 1 5 504 5040। आंसर कितना आ गया S56 का अपना? 5040। समझे? कुछ डाउट? आराम से करो, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? 4 हो गया अपना बरोबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 148 140 ओके डिवाइडेड बाय 4। देखो सीक्वेंस भी आपको दिया हुआ है इसने, क्या दिया हुआ है? 4 8 लास्ट में 136 सीक्वेंस दिया हुआ है। अब हाउ मेनी नंबर्स, जाहिर सी बात है कितने नंबर है तो टीएन का फॉर्मूला यूज करोगे। टीएन क्या होगा? 136। तो यूज करो टीएन इक्वल टू ए कितना है आपका? 4 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 4। देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4n-4। ये कितना है? 136। 4 4 गया, 136 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 34 आ गया। एन कितना आ गया? 34। तो इधर लिख दो 34, लिख दिया। एन इधर 34, ए आपका 4, डी आपका 4। ब्रैकेट फिल करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो देखो 136 ठीक था। अभी आपका क्या है? ए प्लस ए कितना था आपका? 4 इंटू डी कितना था? 4। तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4। एन इक्वल टू 34, सॉरी, एन इक्वल टू 34। अब इस फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर निकालना है। इधर रख दो 34
34 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए कितना है 4 प्लस एन कितना है 34 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एस एन एस 34 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 इंटू 33 इंटू 4 प्लस है इधर, चलो 17 इधर क्या 8 प्लस 33 इंटू 4 कितना होगा 30 इंटू 4 120, 3 4 जा 12 132 प्लस 8 कितना हो गया 140, तो 17 का 117 इंटू 14 करो, चलो 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 6 7 1 8, ये कितना हो गया 3 2 238 2380, कितना आ गया 2380, इधर लिख दो 2380, कितने हैं टोटल 2380, समझा? टफ नहीं था, इजी था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्निप लेना है तो ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, ओके फाइंड इट्स 28 टर्म। देखो ऐसा आपको 55 दिया हुआ है जो कि 33800 है। आपको निकालना क्या है T28 टर्म पूछा है, फाइंड इट्स 28 टर्म। सम ऑफ 28 टर्म्स नहीं, सिर्फ 28 टर्म्स पूछा है। ठीक है, तो चलो एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एस 55, ये कितना हो गया 55 अपॉन टू ब्रैकेट पे 2, ए तो दिया हुआ नहीं है, एन दिया है 55 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो गया डिवाइड करो तो नहीं होगा, जाने देते हैं। लेकिन ये हमें दिया हुआ है 3300, इसको लिख देते हैं 2a प्लस 54d। तो देखो 2 उधर गया तो ठीक है, 3300 2 इधर मल्टीप्लाई में, ये 55 डिवाइड में, तो ये कुछ ऐसा होगा। देखो 2a प्लस 54d दिख रहा है। देखो 11 5 जा 11 3 जा 00, 5 1 जा 5 6 जा 30 0, तो ये कितना हो गया 120 इक्वल टू 2a प्लस 54d। अब इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, a प्लस 27d। ये इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा 60, तो a प्लस 27d कितना आ गया 60। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ आगे जाके। अब देखते हैं T28 क्या है, फॉर्मूला सेम है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, टी एन का फॉर्मूला एन लिख दो इधर, तो T28 कितना हो जाएगा a प्लस 27d 28 माइनस ये कितना है 60, तो आ गया आपका आंसर T28 आपका कितना आ गया 60। सिंपल, इजी था, इजी था, बाकी क्वेश्चन से तो थोड़ा इजी था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, ओके इज 27, मतलब तीनों को प्लस 3 कंसेक्यूटिव टर्म को प्लस करोगे तो 27 आएगा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, ओके एज्यूम डेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म, ओके 3 कंसेक्यूटिव टर्म आपको दिया ही हुआ है। चलो देखते हैं क्या दिया पहला कंडीशन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27, तो लिखो क्या है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। क्या दिया है देखो a प्लस ए 3d हो गया, 3a हो गया सर, डी गया इक्वल टू 27, तो a इक्वल टू क्या आ गया 9, बढ़िया, a इक्वल टू 9 आ गया। अब हमें d निकालना है, तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन
क्या कहता है, प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव लिख लेना टर्म इज 504। तो चलो a-1 इंटू ए इंटू ए प्लस टी इक्वल टू 504। अब मेरे पास a की वैल्यू है, लेकिन मुझे क्यों खर्च करना है मैं बाद में रखूंगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट में, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो a है आपका उसको उधर भेज दो, 504 डिवाइडेड बाय a। अब a की वैल्यू रखो, क्या है 9, तो ये 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9। चलो सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 81 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल आता है, आता है, आता ही होगा। 9 5 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो 54 तो नहीं होगा, तो 9 5 जा 45, कितना 9 6 जा 54 हो गया, 56 आ गया। तो 81 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 56। अब इसको उधर भेजो, चाहिए तो नंबर को इधर लो, आपकी मर्जी। माइनस नंबर को इधर लिया, डी स्क्वायर उधर गया, तो ये प्लस में हो गया, वाला माइनस में। 81 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 60 20 23 25, कितना बचेगा 25 इक्वल टू डी का स्क्वायर। अब देखो डी स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे, लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा आपका टी। कैसे बताता हूं मैं। अगर हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा था उसके अंदर आपने ध्यान दिया रहेगा तो समझा रहेगा, रूट में 25 लिया इक्वल टू डी स्क्वायर था, इसको भी रूट लिया, इसकी ये गया, और जब रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 इक्वल टू डी। दो आंसर आए, इसको सीधा लिखना है तो सीधा लिख दो प्लस माइनस 5। अब हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो चलो इफ डी इक्वल टू 5, ए प्लस डी इक्वल टू क्या होगा, ए कितना था आपने, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 9, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, दूसरा ए जो कि 9, तीसरा ए माइनस डी जो कि कितना था 9 में से 5 गया 4। देखो ये तीन वैल्यू। दूसरा इफ डी इक्वल टू -5, अगर -5 है तो 9 माइनस 5 जो कि कितना आ गया 4, दूसरा ए इक्वल टू 9, तीसरा ए माइनस डी, तो 9 माइनस माइनस 5, तो ये हो गया 9 प्लस 5 विच इज 14। समझे, दो वैल्यू आई, एक आपका आया 14 9 4, और दूसरी वैल्यू आई 4 9 14। ठीक है, इजी था थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवां भी जो किया और आठवां, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्या कह रहा है, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी whose sum is 12, ओके, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। अच्छा बढ़िया है, तो लिखो सम ऑफ, जो चीज चीज दी गई लिखते जाओ, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म इज, कितना दिया 12, करो, चलो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 12। देखो डी डी गया, क्या बचा, ए 4a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2, 2 कॉमन दिख रहा है तो बाहर ले लो, इधर बचा 2a प्लस डी इक्वल टू 12। अब इधर मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये 2a प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 6। इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब करते हैं सेकेंड वाला, क्या दिया है देखते हैं, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14।
इजी। चलो, जैसा जैसा कहते जा रहा है हम करते जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो देखो a प्लस ए 2a, 2a प्लस डी 3d इक्वल टू 14। हो गया। चलो बढ़िया, इक्वेशन 2। अब देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, साइन दोनों का सेम है, तो बस सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, बड़े नंबर को ऊपर रखते हैं। चलो, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14। क्या है, 2a प्लस डी इक्वल टू 6। साइन चेंज, तो ये क्या आ जाएगा, a गया, ये हो गया 2d इक्वल टू 6 गया, तो कितना आ गया 8। तो d इक्वल टू कितना आ गया 4। बस रख दो, d की वैल्यू 4 किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। कुछ लोगों को तो अपने फर्स्ट लेसन की याद आ गई होगी कि फर्स्ट लेसन में भी हम ऐसे ही कर रहे थे। तो चलो, 2a प्लस डी कितना है 4 इक्वल टू 6। उधर गया तो माइनस 6 में से 4 गया, कितने बचे 2। a इक्वल टू क्या आ गया 1। a इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखो जरा समझते, ए पहला नंबर क्या है, a माइनस डी मतलब 1 माइनस 4 कितना आ गया -3। पहला नंबर आ गया। दूसरा नंबर क्या था, a 1। तीसरा नंबर a प्लस डी 1 प्लस डी कितना है 4, जो कि आ गया 5। चौथा नंबर a प्लस 2d 1 प्लस 2 इंटू 4 8, जो कि आ गया 9। मतलब -3 1 5 और 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कुछ और समझना है तो समझ लो देख के, कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो ओपन ही रहता है आपके लिए, करो मैसेज टेक्स्ट, दिखा जाएगा बाद में, करेंगे सॉल्व उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने इसको मैंने डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे ख्याल से बोर्ड का 3 मार्क्स के लिए आसानी से ये आ सकता है, आसानी से। चलो करते हैं। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, अच्छा, T9 इक्वल टू 0, देन सो डैट, सो करना है, सो डैट T29, अच्छा T29 इज ट्वाइस, मतलब 2 गुना है T19 के। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले T9 लिखो, क्या है T9, पहले Tn का फॉर्मूला लिखो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T9 लिखते हैं, चलो, a प्लस एन माइनस 1 8 हो गया। अच्छे से लिख देते हैं इसको। चलो T9 a प्लस ए कितना हो गया 8, 9 माइनस 1 8 डी, ये तो 0 है। a प्लस 8d इक्वल टू 0, तो लिख दो a प्लस 8d इक्वल टू 0। इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हमें नहीं पता, देखी जाएगी बाद में। फिलहाल कर सकते हो, आपके ऊपर है, अगर यूज करना है तो। फिलहाल इधर देखते हैं, T29 लिखते हैं, a प्लस ये क्या हो गया 28t। दूसरा टर्म देखते हैं, क्या है T19, इधर लिखता हूं मैं, T19 कितना है, ये a प्लस 18t हो गया। तो चलो करते हैं सॉल्व। ये 8d इक्वल टू, नहीं, a को लेते हैं, a इक्वल टू -8t। ठीक है, तो T29 a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -8d प्लस 28d, ये कितना हो गया 20d। सॉरी, सॉरी। ठीक है, अब T19 देखते हैं। T19 क्या है, -8d प्लस 18d, कितना आ गया ये 10d। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, देयरफॉर T29 अगर 2 में ऐसा लिखता तो ये क्या हो गया 10d, और 10d कुछ नहीं बल्कि क्या है आपका T29 इक्वल टू 2 ऑफ T19, 2 गुना हो गया, प्रूफ, समझे, डन, 2 गुना हो गया। इसको आप ऐसे लिखे,
10D क्या है, कुछ नहीं बल्कि T19 है, उसको उधर रख दिया, हो गया। इतना ही था। ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इस पूरे 3.3 एक्सरसाइज का। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है ये, तो वैसा कुछ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से किया हम लोग ने। 3.3 खत्म। आगे आपके 3.3 न्यूमेरिकल्स वाले जो बचते हैं, सॉरी वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ है लेकिन थोड़े से क्रिटिकल भी है, तो उसको अच्छे से करेंगे। फिलहाल के लिए 3.3 तक अच्छे से करो। चलो, बाय बाय।